बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ इस्लाम के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक शौहर की अक्लमंदी की दास्तान सुनाएंगे और मियाँ बीवी से मुताल्लिक एक खूबसूरत और सबक आमोज कॉल भी सुनाएंगे। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक कौम पर जालिम बादशाह हुक्मरानी किया करता था। उसकी रियाया उससे बिल्कुल भी खुश न थी, क्योंकि वो महसूल के नाम पर लोगों की हलाल कमाई छीन लेता था। वो गरीब से गरीब आदमी को भी नहीं बख्शता था। उस मुल्क के गांव में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। बीवी घर में रहकर घर के काम सर अंजाम देती थी और वो किसान खेती बाड़ी करता था। किसान बहुत अक्लमंद और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का सिला हर बार बादशाह ले जाता था। किसान को खेती बाड़ी में जितना भी मुनाफा होता, आधे से ज्यादा बादशाह ले जाता। दोनों मियाँ बीवी बादशाह के मजालिम से बहुत तंग आए हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता ना था। उनको वहीं तो रहना था। एक दिन किसान अपने खेत में जमीन खोद रहा था। बेदिहानी में उसने जरा ज्यादा जमीन खोद दी। उसने जमीन खोदने वाला आला एक बार फिर से जमीन पर मारा। अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने फिर से अपना आला जमीन पर मारा, क्योंकि आला जमीन में धंस नहीं रहा था। किसान ने अपना आला एक तरफ रखा और झुककर हाथ से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा सा ही खोदा था कि उसे एक छोटी सिंदूक नजर आई। उसने सिंदूक खोली तो उस सिंदूक में बेहद कीमती सोने का जेवर था। उसने सिंदूक जल्दी से बंद की और अपने थैले में छुपा दी और एहतियात करते हुए घर गया। घर आकर उसने वो सिंदूक अपनी बीवी को दिखाया। बीवी सिंदूक देखकर हैरान तो हुई, लेकिन बहुत खुश भी हुई थी। किसान ने बीवी से कहा कि ये बात उन दोनों के दरमियान रहेगी और ये सिंदूक घर के सहन में दफना देंगे, ताकि बादशाह को इस खजाने की भनक तक न पड़े। फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर सहन में वो सिंदूक को दफना दिया। बीवी कुछ काम का कहकर घर से निकली। जब बीवी घर से निकल चुकी तो किसान सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी बीवी जरूर अपनी साथी औरतों को खजाने का बता देगी। उसकी बीवी की आदत थी कि वो करीबी लोगों से कोई राज पोशीदा नहीं रख पाती थी। किसान अपनी जगह से उठा, सहन की जमीन दोबारा खोदी और वो सिंदूक निकाल ली। फिर उस सिंदूक को कहीं दूर जाकर छुपा दिया। उसके बाद वो बाजार गया, वहाँ से कुछ मछलियाँ और रोटियां खरीदी। फिर वो जंगल चला गया। एक मखसूस जगह पर पहुंचकर उसने वो मछलियां जमीन पर बिखेर दी और रोटियां दरख्त की टहनी के साथ लटका दी और घर को लौट आया। कुछ ही देर के बाद उसकी बीवी वापस आ गई थी। किसान ने अपनी बीवी से कहा, चलो जंगल में मछलियां पकड़ने चलते हैं। बीवी अपने शौहर की बात सुनकर हंस दी और कहा कि क्या खजाने की खुशी आपके दिमाग पर चढ़ गई है? जंगल में मछलियां कहाँ से आ गईं? किसान ने कहा, चलो तो सही। बीवी अपने शौहर की बात मानते हुए उसके साथ जंगल की तरफ निकल गई। दोनों जंगल में चल रहे थे जब बीवी के कदम एक जगह थम गए। ये इतनी सारी मछलियाँ यहाँ कैसे, और ये रोटियाँ दरख्त पर क्यों लटकी हुई हैं? बीवी की बात सुनकर किसान ने कहा, यहाँ पर कभी कभी मछलियाँ और रोटियों की बारिश होती है। उसी बारिश के दौरान ये रोटियाँ दरख्त पर लटक गई होंगी। बीवी ने आगे बढ़कर रोटियाँ दरख्त से उतारी तो वो बिल्कुल ताज़ा थीं। दोनों ने मछलियाँ और रोटियाँ उठाई और घर वापस आ गए। कुछ दिन ऐसे ही पुरसुकून गुजर गए। घर में रिस्क की फरावानी हो गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, लेकिन गांव में ये बात फैलने लगी कि किसान और उसकी बीवी के पास बहुत बड़ा खजाना है। अगरचे किसान इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन ये बात इतनी फैल गई कि बादशाह के कानों तक जा पहुंची। बात की तस्दीक के लिए बादशाह अपने वज़रा के हमरा किसान के घर आ गया और किसान से कहा, अगर तुम्हारे पास खजाना है तो शराफत से बता दो। हमने सुना है तुम्हारी बीवी ने खुद अपने मुंह से इस बात का एतराफ किया है कि तुम लोगों के पास खजाना है। किसान ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गई। बताओ खातून, तुम लोगों के पास खजाना है या नहीं? बादशाह ने जलाल में आकर किसान की बीवी से पूछा तो वो डर गई। तो वो जानती थी कि बादशाह बिला झिझक उनकी जान ले सकता है। खजाना जरूरी नहीं, इसके लिए अपनी और शौहर की जान बचाना जरूरी थी। बीवी ने कहा, जी बादशाह हुजूर, खजाना है हमारे पास और हमने अपने सहन में दफन कर रखा है। किसान फौरन बोला, बादशाह सलामत, मेरी बीवी का जहनी तवाजुन कुछ दिन से ठीक नहीं है। इसने कुछ परेशानी अपने सर ले ली है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है।
بیوی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بادشاہ نے بیوی سے پوچھا کہ تمہیں یہ خزانہ کب ملا تھا؟ بیوی نے کہا، جب میں اور میرا شوہر جنگل میں مچھلیاں پکڑنے گئے، اس دن روٹیوں کی بارش ہوئی تھی جنگل میں۔ بیوی کی بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا۔ تمہاری بیوی تو واقعی دیوانی ہے۔ بادشاہ کے قریب کھڑے ایک وزیر نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو صحن کھودنے کا کہا۔ سپاہی شام تک صحن کھودتے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ کسان کی بیوی ٹھیک نہیں، خود سے کہانیاں گڑھ رہی ہے، سو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کسان نے سب کچھ سچ سچ اپنی بیوی کو بتا دیا اور کہا کہ اگر میں وہ سب کچھ نہ کرتا تو ہم دونوں مارے جاتے، اور یہ بھی تلقین کی کہ کسی پر بھی آسانی سے یقین مت کیا کرو۔ جن کو تم دوست سمجھتی ہو سکتا ہے وہی تمہارے بدترین دشمن ہو۔ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم انسان تو صرف احتیاط کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ایک عالم دین سے کسی عورت نے پوچھا کہ شادی کے بعد شوہر سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے، تو عالم دین نے جواب دیا کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں ایسی زندگیاں گزارتی ہیں کہ جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت سچی اور نیک دل ہو تو گھر کو محل بنا دیتی ہے، اور اگر عورت بد زبان اور انا پرست ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورتیں باہر کہیں جاتی ہیں تو بہت تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں شوہر کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے کبھی کبھی خود بھی جھکنا پڑتا ہے، خود بھی نظر ثانی کرنی ہوتی ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کی مائیں حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں، اور جن کی مائیں اس دنیا میں پانی سے کوچ کر چکی ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ضرور مل سکے۔ انشاءاللہ۔